हे गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो फुल स्टैक एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है इसको सिर्फ 5 मिनट में आप कैसे लाइव होस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंटी ग्रेविटी आईडीई प्लस क्विलिफाई इन योर होस्टिंगर वीपीएस। बताना चाहूंगा गाइस, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते के आसपास हो गया है। मैं अब ये जो आपकी जनरेटिव एआई, आपके जो ये एजेंटिक एआई है ना, ये सब के ऊपर मैं अब मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि बाय द वे हम होस्टिंग करते हैं, होस्टिंग से 5 मिनट लगेगा, लेकिन ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि अभी तक अगर आपको जेन एआई, एजेंटिक एआई, एंटी ग्रेविटी आईडी, कर्सर या ये को पायलट, ये सब अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करा है यूज करना, विंडसर्फ एंड ऑल दोस थिंग्स, गाइस प्लीज एटलीस्ट थोड़ा बहुत बेसिक जो होता है ना, चलो भाई एक बार इंस्टॉल करके देख लेता हूँ, थोड़ा बहुत हाथ चला लेता हूँ, क्या है भाई कर दो। अब भाई नहीं तो पीछे रह जाओगे, क्योंकि मैं खुद हैरान हो गया, ये जो एप्लीकेशन है इसको हमने पहले कितनी मेहनत करके बनाया था, बट विद द हेल्प ऑफ दिस एंटी ग्रेविटी आईडीई भाई इसने मुझे बता दो शायद 2 घंटे के आसपास लगे। हालांकि कोड तो आपको यूं एक ही बार में दे देगा, ये लाइक आपका 10 मिनट में बन के रेडी है, लेकिन 10 मिनट में तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती है ना, उसको टेस्टिंग करना रहता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी रहती है, फिर मतलब बहुत कुछ रहता है, ऐसे ऑन द स्पॉट तो नहीं बनाएगा। तो आप पकड़ लो 2-3 घंटे में आप एक फुली फ्लैश्ड सिंपल फुल स्टैक एप्लीकेशन तो आप बना ही लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मन में आ रहा होगा भाई ये क्या ही है, ये तो मैं बता दूं कि भाई कोडिफायर एक आईटी इंस्टीट्यूट है, अभी हम इसमें सर्विसेज भी स्टार्ट करें, ये मेरी खुद की कंपनी है, मैंने स्टार्ट करा है मेरे एक दोस्त के साथ मिलकर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लाइव क्लासेस लेते हैं। अब लाइव क्लासेस ले लिया तो एट द एंड तो हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ना, तो वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे इस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी जगह पे आपको सर्टिफिकेट दे देगा ना, उसमें कोई यूनिक आईडी है ना कुछ है, वेरीफाई नहीं कर सकते, बट टू मेक इट जेन्यून, ताकि आप कहीं कंपनी में दिखाते हो सर्टिफिकेट एंड वहाँ पे हम इस तरीके से एक आईडी जैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक लिंक है जिस पे आप क्लिक कर सकते हो। उस लिंक पे जब आप क्लिक करने जाओगे, फिलहाल वो लिंक अभी एक्टिवेट नहीं है क्योंकि पुराना डेटाबेस है, मैं आज वापस से उसको होस्ट करूंगा तो ये हो जाएगा। तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, फिलहाल वो अभी इस लिंक की बात हो रही है, यहाँ पे जाके ना अगर ये वाला क्रेडेंशियल आप कॉपी करते हो एंड यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देते हो तो बूम गाइस सी इस तरीके से आपको दिखाई देगा। मतलब ये कितना ऑसम है कि एक इंस्टीट्यूट लाइक इनिशिएटिव ले रहा है कि एक सर्टिफिकेट पे भी हमने इतनी मेहनत की है। इनकेस अगर आप भूल गए, आपको सिर्फ ये क्रेडेंशियल आईडी मालूम था, है ना, तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। यहाँ पे सारे डिटेल्स आपके रहेंगे, किसने इशू करा है, ऑथराइज कौन था, सब कुछ यहाँ पे रहेगा। एंड इसका एडमिन पैनल भी है, यहाँ पे सर्टिफिकेट सब कुछ है, हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये बहुत ऑसम प्रोजेक्ट है एंड बिलीव मी, एंटी ग्रेविटी आईडी ने भाई मुझे विद इन 2.5 आवर्स सब कुछ बन के रेडी। एंड द बेस्ट पार्ट, अब मैंने बोला चलो भाई अब हम इसको होस्ट करते हैं, इसको मुझे अब होस्ट करना है, ठीक है। एंड मुझे आता था होस्ट कैसे करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि आप फुल स्टैक एप्लीकेशन को इन वीपीएस विद द हेल्प ऑफ क्विलिफाई बहुत आराम से होस्ट कर सकते हो। बट भाई मुझे यहाँ से ये पता चला कि कैसे और इसको मैं बेटर कर सकता हूँ। मैंने इसी से ही पूछा, इसने बोला कि डॉकर फाइल्स क्रिएट कर दे, मुझे मालूम था, बट मुझे ये नहीं मालूम था कि आफ्टर क्रिएटिंग डॉकर फाइल्स अब हमें 2 रिसोर्स की नहीं, सिर्फ एक रिसोर्स से ही अपना काम हो जाएगा, मतलब फ्रंट एंड एंड बैक एंड सब एक ही के अंदर। जी हाँ गाइस, तो जब मुझे पता चला एक रिसोर्स तो मैंने बोला चलो ट्राई करते, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख सकते हो ये जो फुल स्टैक एप्लीकेशन या मल्टी स्टैक एप्लीकेशन, एंड यहाँ पे हमने माईसीक्वल यूज करा है, मोंगोडीबी नहीं। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि बैक एंड जो है एक अलग डायरेक्टरी है एंड फ्रंट एंड हमारा एक अलग डायरेक्टरी है। मोस्टली आप इस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर को डीकपल्ड आर्किटेक्चर कहते हो, जहाँ पे दोनों कम्युनिकेट कर रहे विद द हेल्प ऑफ एपीआई, ठीक है। जब मैंने इसको बोला कि चलो ठीक है मेरे लिए डॉकर फाइल क्रिएट करके दो, तो एंटी ग्रेविटी ने क्या करा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक docker-compose.yml एक फाइल मुझे क्रिएट करके दी। आप इसको एक ऑर्केस्ट्रेशन या आप इसको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल कह सकते हो, ठीक है। एंड ये आपके रूट लेवल पे इन्होंने रख दिया। देन बैकएंड के अंदर भी वी हैव वन मोर डॉकर फाइल, इसको आप एक बिल्ड स्क्रिप्ट कह सकते हो, सेटअप इंस्ट्रक्शन, है ना। एंड देन वी हैव वन मोर डॉकर फाइल इन आवर फ्रंट एंड ऑल्सो। देन अगेन ये भी सेम वही है आपका, आप इसको एक बिल्ड स्क्रिप्ट कह सकते हो या सेटअप इंस्ट्रक्शन, जो आगे काम आएगा टू बिल्ड एन इमेज, एंड वो इमेज जब रन होगा तो उसका इंस्टेंस आपका कंटेनर के रूप ले लेगा, एंड इस तरीके से ये आपका स्टार्ट हो जाएगा चलना, ठीक है। तो ये क्या है मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फटाक से आपको ये कंटेनर का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर मैं आपको होस्ट करके बताऊंगा, आप ही के लिए ही बहुत यूजफुल है। एल्स आप डायरेक्टली इग्नोर करना चाहते हो उसको, तो डायरेक्टली आप टाइमलाइन मैंने दिया है, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो मैंने पूरे स्टेप्स आपके लिए रखा हुआ है, ताकि इजी हो जाए कि यहाँ पे 3 डॉकर फाइल क्या कर रहा है। ये है वो डॉकर फाइल जो आपके एकदम रूट लेवल पे था, याद है आपको। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले जब आप क्विलिफाई में एप्लीकेशन को आप वहाँ पे ऐड करते हो ना,
तो जो डॉकर है वो सबसे पहले आपकी इसी फाइल को रीड करता है, एंड इसमें सेटअप इंस्ट्रक्शन भी हमने दिया हुआ है। जब ये रीड होगा तो यहाँ पे हमने क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि वी हैव अ डॉकर फाइल, अब उस डॉकर फाइल को जो है बिल्ड करना, एंड अगर वो बिल्ड होगा तो इमेज क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज क्रिएशन हो रहा है, एंड एक बार वो इमेज बन जाता है आप उस इमेज को रन कर दो, फिर रन होता है वो इमेज, एंड एक बार वो इमेज रन होता है तो जो उसका इंस्टेंस है उसको हम कंटेनर्स कहते हैं। एंड एक बार ये कंटेनर्स क्रिएट हो गया उसके बाद वापस से ये जो कंपोज एंश्योर, बेसिकली वापस से आपका ये जो फाइल है ये आप मेक श्योर करेगा, हाँ भाई मैंने जो बोला था डॉकर फाइल की इमेज बन गए, अब वो सेपरेट कंटेनर में रन कर रहा है, लेकिन एक फ्रंट एंड का इमेज बन चुका है, आपका एक बैक एंड का इमेज बन के रेडी है ना। तो ये जो फाइल है अब ये मेक श्योर करेगा कि दोनों के दोनों एक साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, एंड बिकॉज ऑफ दिस डॉकर कंपोज फाइल एंड इसके अंदर जो हमने इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसी के चलते अब आपको बस एक रिसोर्स लगेगा, एंड ये पूरा टेक केयर कर रहा है कि दोनों फ्रंट एंड एंड बैक एंड कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करे। बेसिकली ये आपका उनका जो कंटेनर्स है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको मोटा मोटी तो समझ ही गया होगा। अगर आपको एकदम इन डेप्थ में समझना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट इतना तो पता चल ही गया राइट। डॉकर कंपोज में वही क्या हुआ देखो ना, फ्रंट एंड इधर है, ये बैक एंड इधर है, पूरा हमने आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी सब सेट करके रखा हुआ है, कैसे उसको किस नेटवर्क पे क्या करना है, एंड उसके जो वॉल्यूम्स है सब यहाँ पे मेंशन है। एंड ये इंडिविजुअली जो बैकएंड में हमने डिफरेंट डॉकर फाइल्स क्रिएट करा है उसका बस एक ही मेन रीज़न है, क्योंकि बैकएंड आपका अलग ही तरीके से रन होता है, फ्रंट एंड का जो कोड है उसको हमें अलग तरीके से रन करना पड़ता है, बोथ नीड्स डिफरेंट इन्वायरमेंट, है ना। नोड का अपना खुद का इन्वायरमेंट है भाई, उनको रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए ताकि जावास्क्रिप्ट में वो कन्वर्ट होकर चल सके, है ना। आप देख सकते हो, चलो एक मैं बता देता हूँ इसको आपके लिए क्या बोला गया, एक सिंपल सा ऊपर ऊपर से, भाई ये नोड जिसका वर्जन मुझे चाहिए, है ना, एक वर्किंग डायरेक्टरी आप क्रिएट कर दो, ये वाला हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा ये जो बैक एंड कोड में जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है एंड देन वी हैव दिस एस्ट्रिक, ये जो हाइफन लॉक वाला फाइल है उनको कॉपी करके कॉपी कर लो इस फाइल में, बेसिकली वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। उसके बाद जब आपने कॉपी कर ली तो हमें उसको रन करना पड़ता है, डिपेंडेंसीज को जो नेसेसरी डिपेंडेंसी है फॉर आवर प्रोडक्शन आप उसको इंस्टॉल कर दो। फिर ये कॉपी हम जो करें, मतलब अब डिपेंडेंसी तो आपने कॉपी कर ली, जितने भी रिमेनिंग आपके फाइल्स है इमेज जो भी है वो सबको कॉपी कर लो, है ना। ये देखो देन हम क्या कर रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये है आपके सर्टिफिकेट को हम अपलोड कर रहे हैं ना, तो वो हम एक अलग सा ही डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे उसको अपलोड कर दो। ये जो पोर्ट नंबर उसको हम एक्सपोज कर रहे हैं, एंड यूजर नोड बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, जो नॉन रूट यूजर है वहाँ पे शिफ्ट हो रहे, स्विच हो रहे, एंड देन एट द एंड में npm स्टार्ट, इस तरीके से आप देख रहे हो ये सेटअप इंस्ट्रक्शन है जो हम डॉकर में प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड वो आप बोलते हो ना भाई वो अलग ही कंटेनर्स है, एक बार जहाँ पे रन हो गया, जहाँ पे भी आप उसको होस्ट करो वो वहाँ पे एज इट इज़ रन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि सब कुछ यहाँ पे पहले से ही है। npm स्टार्ट आप नॉर्मली भी तो इसी तरीके से स्टार्ट करते हो, एंड सेम जब हम फ्रंट एंड की बात करते हैं फ्रंट एंड में भी वही है, तो ऐसा कुछ अलग है नहीं। नोड का ये वर्जन, ये ऐप, ये पैकेज को कॉपी करके यहाँ रख लो, उसको रन करो एंड यहाँ पे कॉपी कर लो। बस यहाँ पे आप डिफरेंट क्यों है, देखो दोनों अलग अलग क्यों है। यहाँ पे रिएक्ट का जो एप्लीकेशन है उसको आपको बिल्ड करना पड़ता है। जब आप उसको बिल्ड करोगे, आपको बेसिकली वीट हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपको एक डिस्ट फोल्डर मिलता है, एंड वही डिस्ट फोल्डर, बस इतने सारे कोड को मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस उसके अंदर वो जो डिस्ट फोल्डर है उसको लेके आप ये इंजीनियक्स वेब सर्वर पे रख दो, उसको रन कर दो। ये पोर्ट को हम एक्सपोज कर रहे हैं एंड दिस इज इट, यहाँ पे इस तरीके से ये काम चल रहा है। तो दोनों के इन्वायरमेंट अलग है, दैट्स व्हाई वी नीड दिस डिफरेंट फाइल्स। इनके अपने खुद की इमेज क्रिएट होंगे, रन होगा अपना कंटेनर, एंड वो कंटेनर को डॉकर कंपोज फाइल टेक केयर करेगा कि भाई दोनों एक साथ अच्छे से कम्युनिकेट करे एंड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को हैंडल करके मतलब वो चल जाए बस, ठीक है। तो यही है, बाकी कोड एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं, क्योंकि ये है आपका गाइस होस्टिंग का वीडियो। बट मैंने कहा था 5 मिनट, मुझे मालूम है मैंने ज़्यादा ले लिया, बट इतना भी समझना आपके लिए ज़रूरी है ना। डायरेक्टली भाई ये आपको कुछ भी बना के दे रहा है, आप जस्ट बिना समझे अगर करते जाओगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है गाइस। देखो टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है, मेक श्योर जो भी वर्क आप कर रहे हो भाई लेटेस्ट वर्जन है कि नहीं है, जैसा आप चाह रहे थे वो है कि नहीं। एंटी ग्रेविटी में जब कर रहे हो तो आपका एक context.md आपने देखा होगा, gemini.md या claude.md, आप क्या आपको स्टाइलिंग चाहिए, कौन सा टेक स्टैक आप यूज़ कर रहे हो, क्या फंक्शनैलिटीज आपको चाहिए, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आपको मेंशन करना है, तो आपको बराबर बना के दे देगा ये, ठीक है। चलो इतना सब कुछ हो गया है, अब क्या करना है यहाँ पे देखो, अब फाइनली अब शुरू हो रहा है, ठीक है। पहला स्टेप तो ये था कि डॉकर फाइल क्रिएट कर दो, आपका काम हो गया। दूसरा यही है कि डॉकर आपने बनाया है एंड गिट में आपको इसको पुश करना रहता है। क्या करना है आपको, इसको गिटहब में आपको इसको ऐड करना है ना। तो ये गिटहब में मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है,
सो मैं अगर चलता हूँ गिट, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, गिट रिमोट -v लिखोगे तो ये है वो, ठीक है। बाय द वे आपको ये यहाँ पे नहीं मिलेगा ये मेरा दूसरा वो है, रुको, यहाँ पे ऑलराइट ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बाय द वे ये है आपका कोड। तो आपको इसको क्या करना है, गिटहब में आपको उसको पुश कर देना है। ये तो नॉर्मली आप कर ही लोगे, गिट आपको इनिट है ना, गिट ऐड, गिट कमिट, एंड देन उसके बाद आपका एक रेपो क्रिएट करके कर लो, या तो गिटहब CLI GS रेपो क्रिएट या GH क्रिएट रेपो करके टक 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 आपका ये हो जाएगा। यहाँ तक आप आ गए तो आपके पास आपका गिटहब रेडी है, आपका जो डॉकर फाइल है वो आपके पास रेडी है, ठीक है। अब आपको कहाँ चलना होगा, अब आपको चलना होगा VPS पे। बाय द वे अगर अभी तक आपने VPS को बाय नहीं करा है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आओगे तो यू विल गेट द बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइस, एंड उसके ऊपर से आएगा स्पेशल कूपन कोड। लेकिन उससे पहले KBM 1 है, 2 है, 4 है, इतना है। आई हाईली रिकमेंड टू गो विथ फर्स्ट वन, क्योंकि ये आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, एंड फॉर इनिशियल स्टेज आई गेस ये आपका काम कर देगा अच्छे से, आराम से। CPU है, 4 GB का रैम है, एंड इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, जितने AI ऑटोमेशन जो है सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो। इस प्लान को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करोगे तो आप इस तरीके का UI पेज पे आ जाओगे, जहाँ पे उनका एड टू कार्ट वाला पेज है। 24 महीना है, 1 महीना भी है, 12 महीना भी है, ठीक है। एंड 12 महीने वाले के साथ आप जाना, ठीक है। प्राइस देखो गाइस, बाकी के मुकाबले ना ये कम है, बाकी जगह देख लो आपको बहुत मिलेगा, एंड आपके लिए और इजी हो सो आई हैव ए स्पेशल कूपन कोड, जहाँ पे यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। ये देखो सिर्फ इतना प्राइस में अब आपको पूरा 1 ईयर के लिए VPS मिल रहा है। इसके अंदर आप बहुत कुछ आपके AI आप यहाँ पे इंस्टॉल करके रख सकते हो, जो आपका काम कर देगा। क्लाइंट के प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट एप्लीकेशन क्रिएट करके उसको बेच सकते हो, लाखों कमा सकते हो गाइस। अगर आप में वो जज्बा है तो आप बहुत कुछ कर लोगे। यहाँ पे बस प्रॉपर्ली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सिलेक्ट कर लेना, सर्वर सिलेक्ट कर लेना। बेस्ट पार्ट, अब मुंबई में भी हमारा सर्वर आ चुका है, मतलब अब एप्लीकेशन यूँ चुटकी में चलेगा, मतलब एकदम फास्ट हो जाएगा। एंड देन सिंपल कंटिन्यू, और कुछ प्रोसेस है जो मैंने इस वीडियो में बनाया आप उसको देख लीजिएगा। एक बार इतना आपका हो जाता है तो आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एंड बाय द वे आपको एक फ्री डोमेन भी मिलेगा .cloud वाला, तो आप उसको एक्सेस कर लीजिएगा जो भी आपको चाहिए। तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस मैनेज वाला ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। आपका ये VPS का मैनेज, तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पे देखो भाई, अब कहीं आपको जाने की नहीं, इनबिल्ट वी हैव दिस इनबिल्ट टर्मिनल, सीधा हम टर्मिनल पे जाएंगे। जब आप टर्मिनल पे जाओगे तो आपको क्या करना है, कूलीफाई को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आप कूलीफाई पे इस तरीके से जब आ जाओगे, सेल्फ होस्ट पे आओ, ठीक है। इस पे जब आओगे तो एक सेकेंड, एक काम करते हैं, डॉक्स पे चलो, गेट स्टार्टेड पे चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको कुछ दिखाई दे रहा है, एंड इंस्टॉलेशन पे हम चलते हैं, ठीक है। तो जब आप इंस्टॉलेशन पे आते हो तो यहाँ पे बहुत क्लियरली है, एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, एंड दैट इज जब हम होस्ट आई मीन VPS बाय कर रहे होते हैं, हम मोस्टली 99% हम उबुंटू ही सिलेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने कहीं पे लिखा भी होगा कि ये जो वर्जन देखो, द ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट ओनली वर्क्स विथ उबुंटू का लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन। ये अगर आपने उबुंटू सपोर्ट आई मीन इंस्टॉल करा है तो कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये एक लाइन ऑफ कोड को कॉपी करना है, एंड आपका ये जो टर्मिनल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका टर्मिनल ओपन हो गया है। यहाँ पे ये जो मैंने अभी आपको लिंक दिखाया तो बस उसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, एंड बूम, आपका कूलीफाई इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे अब आप देख सकते हो आपको दो लिंक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन जो फर्स्ट वाला लिंक है वहाँ पे आपको जाना है, एंड वहाँ पे जाते ही गाइस आपको लॉगिन स्क्रीन आएगा। मेक श्योर जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, जो भी आपका ईमेल आईडी पासवर्ड आप डाल के लॉगिन कर लो, बिकॉज किसी और ने उसका एक्सेस पा लिया तो फिर आपका एक्सेस चला जाएगा, ठीक है। बस इतना आप एक बार कर लेते हो तो गाइस उसके बाद सिंपल आप आइएगा इस तरीके से, दिस इज इट। ये देख सकते हो यहाँ पे आपको आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे जो भी URL आपको मिला आप उसको नोट डाउन करके रख लो। मैंने तो उस URL को भी कस्टम बना के रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बेसिकली आपको ये सब कुछ नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे इस एप्लीकेशन को होस्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने प्रोजेक्ट पे क्रिएट करा। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो वी हैव ऑप्शन टू ऐड अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैं इस ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया सर्टिफिकेट, ठीक है। मैंने अभी फिलहाल ये लिख के मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरा एक न्यू प्रोजेक्ट अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पे।
ऐड रिसोर्सेज पे मैं जाऊंगा तो सबसे पहले जब आप कोई भी मनस्टैक एप्लीकेशन या फुल स्टैक कर रहे हो तो उसमें जो डेटाबेस है उसको आप सेटअप कर लो। सो अगर आप पोस्टग्रेसक्यूएल यूज़ करो या मोंगोडीबी तो आप इसको क्लिक करो। मैं तो माईस्क्यूएल यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने माईस्क्यूएल पे क्लिक कर दिया। सो द मोमेंट मैंने माईस्क्यूएल पे क्लिक करा, मेक श्योर इसमें जो रूट का पासवर्ड है, ये माईस्क्यूएल का यूज़र नेम है एंड दिस इज़ योर डेटाबेस का नाम, ये सब आप कहीं नोट डाउन करके रख लो क्योंकि ये अभी काम आने वाला है। ठीक है, एंड सॉरी रूट की नीड नहीं है, गो विथ नॉर्मल यूज़र पासवर्ड ताकि किसी को पासवर्ड पता भी चले तो प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। एंड सिंपल आप स्टार्ट पे इसको क्लिक कर दो, दिस इज इट। मतलब माईस्क्यूएल पे खाली क्लिक करने की देरी है, आपका डेटाबेस सेटअप रेडी। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो डेटाबेस है वो स्टार्ट हो चुका है, मतलब खत्म, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स रनिंग। बस इसको कॉपी करके रख लो एक सेकेंड ना। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना गाइस, ये जो पार्ट दिख रहा है ये आपका जो डेटाबेस होस्ट होता है ना उसका ये नाम है। ठीक है, ये याद रख लेना यहाँ पे, ये मेक श्योर करना। आपका नॉर्मल यूज़र ये है, ठीक है, यूज़र का नाम, ये आपका पासवर्ड इधर है एंड डेटाबेस इनिशियल डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे इन्होंने क्या कर रखा हुआ है डिफ़ॉल्ट, तो हम वही रख देंगे। तो ये 4 डिटेल्स हमें लगने वाला है। ठीक है, ये मेरा काम हो गया, मैं प्रोडक्शन पे चलता हूँ। डेटाबेस सेटअप रेडी हो गया। अब मैंने क्या बोला, सिर्फ एक रिसोर्स, आप कुछ नहीं करना। अगेन एक और यहाँ पे न्यू टॉप पे आप देख सकते हो है ना, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे देखो अब गिटहब चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, गो विथ ये वाला प्राइवेट रेपो विथ गिटहब ऐप, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक टेंशन यही होता है ना भाई, होस्ट तो हो गया लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने कुछ चेंज करा तो मतलब ही नहीं है। खाली गिट पुश करो, अपने आप वो इधर डिप्लॉय हो जाएगा। इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी मेरे तो 4 गिटहब के ऐप पड़े हुए हैं यहाँ पे। एंड बाय द वे ये वो ऐप है जिसकी मुझे नीड है ना। बट मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पे टॉप पे देखो ऐड गिटहब ऐप दिख रहा है ये, है ना। इस पर आप क्लिक करना। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप कुछ भी नाम दे दो यहाँ पे, जैसे आपका इंस्टीट्यूट, सपोज मेरा कोडिफायर है ना, सर्ट में इस तरीके से लिख के इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे ही कंटिन्यू करा, यहाँ पे ये एक ऑटोमेशन इंस्टॉलेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खाली आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है एंड देखना हुआ ना। यूज़ पास की नहीं, मेरे पास पासवर्ड पड़ा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से इसको एक्सेस दे दी एंड दिस इज इट। यही है वो ऑटोमेशन, मतलब CI/CD आपने सुना होगा ना, बस खत्म। नाउ इंस्टॉल रेपोजिटरी ऑन गिटहब, इस पर आप क्लिक करना। जब आप इस पे आओगे ओनली सेलेक्ट वाले पे क्लिक करके आपका जो भी फाइल होगा यहाँ पे ऐड टू कार्ट रिएक्ट, इसी को ही सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर देता हूँ। तो द मोमेंट मैंने, बाय द वे ये मेरा सर्टिफिकेट नहीं है, ये मैंने जस्ट आपको स्टेप बताया क्योंकि मेरा जो सर्टिफिकेट वाला गिटहब है वो ऑलरेडी मेरा इसमें इंस्टॉल है पहले से। ये देखो कुछ आपको इस तरीके से वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिलहाल इसको अब मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। एंड बाय द वे अगर आपको डिलीट करना हो तो उसका भी तरीका होता है कुछ इस तरीके से। तो आपने देखा कि अभी रिसेंटली मैंने जो एक गिटहब रेपो इंस्टॉल करा था उसको मैंने डिलीट भी कर दिया, है ना। मैंने उसको डिलीट इसलिए किया क्योंकि मेरे को जो मेरे को जो गिटहब का रेपो चाहिए था ये वाला, है ना, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। मैं अब इस पे ना, इस वाले पे अगर मैं वापस क्लिक करूँगा तो आप देखो ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये है वो प्रोजेक्ट गिटहब का रेपो जो मुझे चाहिए यहाँ पे। तो थोड़ी देर पहले किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो मैंने आपको प्रोसेस दिखा दिया। जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, जब आप वापस से डैशबोर्ड में जाके वापस जब उसमें क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वो अब मिल जाएगा। ये ऑटोमेट हो चुका है, वेब बुक इसमें ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है, CI/CD बाय डिफॉल्ट हो चुका है। इस पर क्लिक करना है। सो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो लोड रेपो जो आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। दिस इज इट। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको गौर से देखिएगा। एंड बाय द वे ये मेरे को यहाँ एंटी ग्रेविटी ने भी यहाँ पे मुझे दिया हुआ था, इसका देखो डॉक्स, है ना, ये डिप्लॉय किस तरीके से करना है पूरा यहाँ पे अच्छे से है। एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आई थी, बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, उसको इधर उधर कर करके फिर हमने फाइनली फिक्स कर ही दिया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है टू चेक वेदर इट्स अ मेन और अ मास्टर ब्रांच, आपका ब्रांच वो मेन है या मास्टर। दूसरा ये जो बिल्ड पैक है यहाँ पे अब आपको ये डॉकर कंपोज जो दिख रहा है इसको सेलेक्ट करना है। बिल्ड पैक में डॉकर कंपोज जो है उसको आपको सेलेक्ट करना है। एंड हमारे फाइल में ये जो कंपोज फाइल जो क्रिएट हुआ है अगर आप देखोगे इट्स .yml बट हेयर वी हैव YAML, तो ये जो ए को मैं हटा दूंगा इस तरीके से। ठीक है, अगर आपने YAML है तो एज इट इज़ रखिए, बट मैंने ये बोला कि ये वाला देखो इमेज में क्या बोला गया था, डॉकर जो है हमारे डॉकर कंपोज फाइल को सबसे पहले रीड करता है। अगर फाइल का नाम ही गलत होगा तो कहाँ से रीड करेगा, है ना। तो ये वही है,
डॉकर कंपोज सेलेक्ट करना है ये, एंड देन अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। दिस इज इट, आपका काम हो गया। ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये कोड अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है मतलब सब कुछ सही है। बस यहाँ पे अब आपको डोमेन है ना, आप चाहो तो ऑटो जनरेट कर लो। यहाँ पे आपको एक डोमेन टेम्पररी डोमेन मिल जाएगा, ये आपका फ्रंट एंड का डोमेन, ये आपका बैक एंड का डोमेन। दिस इज द ब्यूटी, मतलब बस एक रिसोर्स एंड आपका काम हो गया। इससे पहले वाले क्वालिफाई में मुझे फ्रंट एंड का एक अलग से रिसोर्स क्रिएट करना पड़ा था, बैक एंड का एक अलग से करना पड़ा था। अगर आपको याद हो, बिल्ड में जाके नाम चेंज करना पड़ रहा था, डिस्ट लिखना पड़ रहा था किसमें, फिर रिएक्ट वाले को स्टैटिक बनाना पड़ रहा था, कितना कुछ। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक बना। एंड बाय द वे मेरे पास ऑलरेडी इसका एक लिंक है, मैं दिखाऊंगा। अब इसको आप एक बार सेव कर लो। एक बार आपने सेव करा, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे आइएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे जो जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है मैंने लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ऐड करता हूँ। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये ऐड आप दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ऐड पे क्लिक करो। डेटाबेस का यूज़र, अगर आपको याद हो मैंने आपको अच्छे से बताया था, यूज़र हमारा MySQL है, ठीक है, वहाँ पे जो है एज इट इज़, ठीक है। दूसरा आपका डेटाबेस का नाम, ठीक है। डेटाबेस का नाम अगर आपको याद हो तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ था, डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे उसको चेकआउट कर सकते हो। डेटाबेस का होस्ट, बस वही। अगर फिर भी आप भूल गए तो वापस जाके चेक कर ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देन डेटाबेस का पासवर्ड, ठीक है। एंड मेक श्योर कि स्पेलिंग मिस्टेक कहीं ना हो, एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह कुछ ना हो, सब एकदम बराबर हो। सेव, ठीक है। उसके बाद आपका जेसन वेब टोकन का सीक्रेट की है, यहाँ पे आप कुछ भी रख दो, ठीक है। यहाँ पे एडमिन @ ठीक है, ये मैंने रखा, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। देन एट लास्ट व्हाट वी हैव वन मोर थिंग, एंड दैट इज़ एडमिन का पासवर्ड। अब एक और रह गया है, बाय द वे मैं आपको बताता हूँ। ये जो है इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चल के पेस्ट। एंड अब इस पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखो, अब बाय द वे मैं भूल गया, यहाँ पे चलूँगा, है ना। ये देखो, ये सब कुछ यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट, सीक्रेट, ईमेल, पासवर्ड सब हो चुका है। वापस जनरल पे आओ, एक बार सेव पे क्लिक कर देना। ये है आपका बैकएंड। बाय द वे यहाँ पे ना आप एस ऐड कर दो, HTTPS, ठीक है। ये आपका बैकएंड है। एंड हमारे कोड पे आप जब भी कोई डेटाबेस कनेक्शन करोगे या फ्रंट एंड से आप जब बैक एंड को कॉल करोगे, है ना, तो भाई हमें API तो लगेगा ही ना। हम कॉल कैसे करें उसको, समझ रहे हो। जो भी हो, इसको आप कॉपी करो, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे आओ, बैक एंड का जो भी डोमेन है आपका, यहाँ पे आओ, वैल्यू में चिपका दो, एंड /API रख दो, क्योंकि ये हमारा API है ना। फ्रंट जो भी आपका डोमेन होगा, /API हमने इस तरीके से करके रखा हुआ था। कंपोज नहीं, यहाँ पे होगा, इसको इस तरीके से पेस्ट कर दो एंड सेव। दिस इज इट, खत्म। कुछ नहीं करना है, जनरल पे चलो, एक और बार सेव पे क्लिक कर दो, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस इतना ही कर, मैंने बोला ना सिर्फ 5 मिनट का काम है। एंड डेप्लॉय, अब बस थोड़ा सा समय लेगा एंड आपका ये लाइव होस्ट खत्म। एंड बूम गाइस, सी आप देख सकते हो रनिंग, ठीक है। मैं कॉन्फ़िगरेशन पे चलता हूँ, चलो प्रोडक्शन पे मैं चलता हूँ। सो वी हैव, और देखो मैंने यही वो मैं बोला ना, एक रिसोर्सेस वो यही है, वरना बैकएंड का अलग होता है, फ्रंट एंड का अलग, एंड डेटाबेस तो मतलब हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा, हो गया। एक सेकेंड, डोमेन ये है ना आपका फ्रंट एंड, यहाँ पे आपका वेबसाइट लाइव हो गया। ओके, थोड़ा सा स्टार्टिंग में 1-2 समय आपको ऐसे दिखाएगा, एंड बूम गाइस, सी ये देखो लाइव हो चुका है। ये देखो लाइव हो गया। नॉट सिक्योर हो जाएगा, SSL अपने आप ऐड हो जाएगा उसमें, admin @codifier.com साइन इन। ओके, देखो ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय लेगा आपका ये कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ होने में प्रॉपर। इनकेस अगर फिर भी लगे कहीं कुछ ऊपर नीचे, अगर आपको लग रहा है हो रहा है, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे वी हैव और डिप्लॉयमेंट तो सक्सेस है। ओके, वी हैव दिस लॉक्स में आओ, ये आपका फ्रंट एंड है। यूजिंग, ओके, स्टार्ट वर्कर, ओके ठीक है। बैक एंड पे आओ, तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हो कि डेटाबेस मेरा प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है, हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसको बस आप एक बार देख लो अच्छे से। ये गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी अपना एक सब डोमेन बना के रखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत इजी है, आपने जहाँ से भी ये डोमेन बाय करा है वहाँ पे जाके जो उसका DNS है
बेसिकली ए रिकॉर्ड जो है उसको चेंज करके एस्ट्रिक रख दो, एंड इस हमारे बीपीएस या आपका जो बीपीएस है उसका जो आईपी एड्रेस है रख के ऐड कर दो। अब आप कितने भी सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने रखा, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अब मैं इसको वापस से रीडिप्लॉय करूँगा यहाँ पे एक और बार, ठीक है। थोड़ा सा अब हम इंतजार करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा ये भी बिल्ड हो चुका है, मतलब क्योंकि मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ ना क्या है क्या नहीं है। अब इस पर वो काम नहीं करेगा, वापस से आप कॉन्फ़िगरेशन पे आइए, ये है वो अब, ठीक है, जो भी है। दिस इज इट, ये देखो। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा ये तो चल चुका है, यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब एटलीस्ट अब ये काम करता है कि नहीं, है ना। मतलब काम तो दोनों कर, मैंने आपको बोला ना, थोड़ा सा बस इंतजार करो, उनके बीच कनेक्शन प्रॉपर होने दो, हमें कुछ नहीं करना है। यार दिस इज इट गाइस, ये देखो मेरा चल गया, यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। सर्टिफिकेट का लिस्ट आपको दिख रहा है क्या? नहीं है। चलो ठीक है, मैं जल्दी से एक फ़िलहाल अभी के लिए वापस से ऐड कर देता हूँ। एंड डोंट वरी, अभी फ़िलहाल मैं ये रैंडम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रॉपरली कर लूँगा, ऑब्वियसली यार कंपनी का है, ऐसे तो होगा नहीं। एंड एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें उसको ठीक करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा था वो। यही होता है गाइस, आप बोलते हो ना 10 मिनट में बना के देता, 10 मिनट में नहीं होता कोई भी चीज़, बहुत सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि सर्टिफिकेट एडेड सक्सेसफुली यहाँ पे दिख रहा है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड दिस इज इट, ये जस्ट अभी आपके सामने मैंने ऐड करा है। एंड आप इसको चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, है ना, आप देख लो यहाँ पे। एंड ये वाले लिंक पे क्लिक करूँ तो वेरिफिकेशन फेल्ड 2000, ओके, बेसिकली इस नाम का कोई है ही नहीं, पहली बात तो कहाँ से आएगा। एक सेकेंड, 2026-501 2026, ओके। द थिंग इज वेबसाइट पे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपडेट कर दूंगा, टेंशन मत लो। बट द थिंग इज हम वेरीफाई कर सकते हैं, ये है क्रेडेंशियल। 4 के बदले वहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 लिखा, तो ये देखो अब इस मतलब अब विशाल का जो नया सर्टिफिकेट है वो इस क्रेडेंशियल पे स्टार्ट होगा, मतलब ये उसकी आईडी रहेगी अब, ठीक है। सो या दिस इज इट। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं जल्दी से दिखा देता हूँ, एंड आपको थोड़ा बहुत आप मैं बता देता हूँ। प्रोडक्शन डेटाबेस पे चल रहा हूँ, टर्मिनल है, ठीक है। ओके गाइस, आई जस्ट रियलाइज हमारा जो यूज़र है वो तो माई सिक्वल है कि नहीं, बोलो तो। एंड पासवर्ड ये है। ऑल राइट, अब कनेक्ट हुआ ना, ये याद है हमारा यूज़र माई सिक्वल है। अब यहाँ पे देखो, सो ओके ठीक है, सो डेटा बेसिस, यही मैं आपको दिखा रहा था। याद है मैंने जब डेटाबेस की नाम की बात आई थी, मैंने वहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा था, ये है वो आपका डिफ़ॉल्ट, ठीक है। सो यू एक सेकेंड, क्या हो रहा है, यूज़ डिफ़ॉल्ट, एक से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यूज़ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डेटाबेस चेंज्ड हो गया, टेबल डिफ़ॉल्ट, एक सेकेंड, सो टेबल्स, देखो इस डिफ़ॉल्ट के अंदर वी हैव एडमिन्स एंड देन वी हैव सर्टिफिकेट, टेबल एडमिन्स, ये देखो admin@codify.com, एंड वो जो मैंने क्वेरी लिखा था याद है, यहाँ पे देखो, मतलब है यहाँ पे सब कुछ। एंड अगेन वी हैव अ टेबल सर्टिफिकेट्स, ये देखो विशाल फुल स्टैक 6 मंथ, मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा था कि हालांकि और भी तरीके, बट ईजिली आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। एंड ये जो भी है मतलब ऐसे नहीं है, यहाँ पे सब कुछ है आपका, यहाँ पे सब कुछ है, आप इसको ओवरराइड कर, हालांकि इसकी कोई नीड नहीं आपको बताने की, जस्ट ये बताने के चाह रहा था कि एक फुल स्टैक एप्लीकेशन, एक वन स्टैक जो है आप आराम से, लाइक आपने देखा ना यहाँ पे एक सिंगल रिसोर्स है ये खाली, अब इसको लॉग आउट कर दो, एग्जिट कर दो, है ना। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट वी हैव वन सिंगल रिसोर्स, एंड यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ करा भी नहीं, खाली बैक मैंने आपको क्या बताया, खाली अगर आपके पास डोमेन है तो ऐड कर दो, एंड इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड करो, खत्म, कुछ मत करना, अपने आप सब कुछ हो गया यहाँ पे, है ना। सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसा लगा, जहाँ पहले हम दो रिसोर्स थे अब एक सिंगल रिसोर्स, मैंने आपको ये भी दिखाया कि कैसे आपका ये एंटी ग्रेविटी हेल्प कर रहा है, इतना सब कुछ बस आपको यहाँ पे लिखना है यार, करना कुछ नहीं, जो भी आपको लगे मुझे बता दो, यहाँ पे क्या ये पूरा आपको लिख के दे देगा, सब कुछ ये बना देगा, टेंशन लेना ही नहीं है। इट जस्ट आप मेक श्योर करना कि ये जो भी लिख के दे रहा है वो प्रॉपर है, यानी उसके लिए आपको पहले खुद का
खुद को बेसिक तो भी आना चाहिए, ठीक है। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सर्टिफिकेट का कोड दूंगा बोल नहीं सकता क्योंकि ये मेरा प्राइवेट रेपो है। सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने जो क्लेम करा था कि सिर्फ 5 मिनट में, आपने देखा, मैं चाहूँ तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा मेरे को इसको कॉपी होस्ट करने में, बट उसको एक्सप्लेन करना, चीज़ों को समझाना जरूरी है। एक बार आपको पता चल गया, नेक्स्ट टाइम अब आप कैसे भी प्रोजेक्ट होस्ट कर ही दोगे, है ना। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।